हेलो गाइस। आज मैंने पेटीएम बनाया है। पहले मैं कैश कैरी करती थी, अब मैं पेटीएम यूज़ करती हूँ। ट्यूशन फीस में या फिर और भी चीज़ में दिक्कतें होती थी मुझे, इसलिए कोई ऐसा है जो फर्स्ट टाइम पेटीएम बना के सबसे फ़ोन कर करके शगुन मांगता है कि मेरे पेटीएम का उद्घाटन करो। मैंने किया है। मैंने फ़ोन कर करके अपने जीजा को, अपनी दीदी को, अपनी भाभी को, अपने भैया को, और मैं जिसको मेरी फ्रेंड्स हैं उनको भी मैंने मांगा कि मेरे पेटीएम में मेरा उद्घाटन करो। पता नहीं किसके पैसे देने से मेरा लक खुल जाएगा, मेरे अकाउंट में ज़्यादा पैसे आ जाएंगे। सबने दिया। सोचो, कुछ शिवम ने भी दिया, और भाभी सीता की मम्मी ने भी दिया, भाभी ने भी दिया। मेरे एक फ़ोन करने पे कि भाभी जल्दी से पैसा भेजिए, और उन्होंने भेज दिया। जीजा भी थोड़ा ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने भी भेजा। साली दी तो कंजूस है। वो बोला मुझे मांग रही थी कह रही नहीं कि तुम्हारे पास तो तुम दे दो। स्कीम मैंने चलाया है, मेरे साथ ही फ्रॉड होगा। ऐसा नहीं। तो अब शारदा देवी बीमार था, पर उसने भी मुझे एक दो दिन में दे दिया। मतलब ये है कि इतने एक मस्ती में मेरे पास पैसे आ गए। और सबने लेकिन फ्री टाइम निकाला कि चलो दे देते हैं, चलो कर देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो बीमार, समझिए साथ में बीमार है बहुत टाइम से, और उसको दिक्कत हो रही है, उसकी दर्द होता है बहुत ज़्यादा। मतलब क्या ही बताएं। भाभी भी बीमार है, लेकिन फिर भी दोनों ने टाइम निकाला। जीजा भी बहुत बिजी रहते हैं, बहुत, उन्होंने भी टाइम निकाला। थैंक यू सो मच सब लोग को देने के लिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं पैसे रिटर्न करूँगी। मैं रिटर्न नहीं करूँगी। अब वो मेरा हो गया ना। लेकिन मैं सबको याद रखूँगी, कभी भी ज़रूरत पड़ी मैं सबको हेल्प करूँगी। थैंक यू सो मच। मैं तो नया गुल्लक पिलाती हूँ, तो उसमें भी सबसे पहले उद्घाटन कराती हूँ मम्मी से, सबको जो जो दे सके। खुद भी डालती हूँ। ऐसा कोई करता है क्या अपने घर में कि मैं ही इकलौती हूँ? मैं कर ली। एंजॉय करते रहना चाहिए, कब लाइफ ख़त्म हो जाए। आजकल मैं देखती हूँ रास्ते में आते जाते बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, और डर भी लगता है कि कभी क्या हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आता। ऊपर से भी बीमार चल रहे हैं, कभी कभी अचानक ही एकदम सर दुखने लगता है, इस साइड में, यहाँ पूरे, यहाँ पूरी, कमज़ोरी अजीब सा। और कभी कभी एकदम मूड अजीब हो जाता है कि किसी से बात करने का मन नहीं करता, और कभी कभी खुश। ये कौन सी बीमारी है? और तो कभी कभी एकदम जैसे लगता है कि चलो बच्चों को, बस मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो उस टाइम मेरा मूड बहुत अच्छा रहता है कि चलो मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, और बच्चे इतने अच्छे, इतने कोऑपरेटिव। उस दिन मेरी आँख बनी थी, बनी कैसे, आँख में मेरे ड्रॉप डाल दी थी। वो मेरे साथ करा था डॉक्टर को दिखाने, डॉक्टर बोला कि कुछ दर्द आँख में कुछ हो गया है, इसलिए दर्द पकड़ रहा है, कि जो भी है विटामिन की कमी है। उस दिन मुझे इतना धुंधला दिख रहा था जैसे मैं दिख ही नहीं पा रही हूँ। फिर भी मैं पढ़ाने गई, कैसे कैसे मुझको धुंधला दिख रहा था। और शिवम मम्मी को बैठने नहीं दिया कि मम्मी मत बैठो, गिरा देगी। लेकिन फिर मैं धीरे धीरे चलाते हुए गई, फिर पढ़ाया भी। हर दूसरे दिन मेरे घर में कोई ना कोई दिक्कत हो जाती थी। कौन कब तक छुट्टी लेंगे, कब तक क्या करेंगे, लोग फीस भी तो देते हैं, तो काम भी तो देखेंगे। तो कह रहे तो मैं बोली मैं लिख नहीं रहा था, तुम बस बोलो मैं लिख रही हूँ। बोली, वो इतनी बच्ची अच्छी थी कि उन्होंने दिन बस ओरल पढ़ाया, और फिर बाकी जगह भी गए तो सब ऐसे ही। और एक तो ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है, समझ नहीं आता ज़्यादा। ट्यूशन इतने हो गए अलग अलग जगह पे कि
मतलब समझ में नहीं आता कि क्या करें। फिर अपने लिए टाइम नहीं निकल पड़ा, थोड़ा घूमते फिरते थे, कुछ सामान खरीदना हो चाहे कुछ भी हुआ अपनी मस्ती में था। मतलब समझ नहीं आ रहा है अभी, जो आता है बस कर लेते हैं। बस बहुत दिन से मंदिर जाने का मन कर रहा था तो मंदिर गई थी, बहुत अच्छा लग रहा था, सुकून लग रही है। मंदिर जाते रहना चाहिए, दिमाग हल्का हो जाता है। चलिए बाय।